کیا فرمایا؟ गेहूं का थैला खोल के मत देखना, जा पूरी जिंदगी खाता रहना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। मुरीद था, गेहूं का थैला लिया, छोटा सा थैला, उसकी क्या औकात, 1 यूनिट आप समझ लीजिए, 5 किलो गेहूं कब तक चलेंगे। अब वो गेहूं 1-2 दिन नहीं बल्कि मुतवातिर 8 साल तक गेहूं खाता रहा, लेकिन गेहूं खत्म ना हुए। कितने साल? 8 साल तक गंदुम खाता रहा लेकिन खत्म ना हुए। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए तो औरत ने सोचा 8 साल हो गए अभी तक गेहूं खत्म नहीं हुए, लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए इसमें बचे हैं या नहीं। औरत ने सोचा था, उसने जब गेहूं का थैला खोल के देखा तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही गेहूं मौजूद हैं। जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही गेहूं मौजूद है। 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। गौसे आजम ने फरमाया था गेहूं का थैला कभी खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। देखने से मना किया था, औरत ने खोल के देख लिया। आप जानते हैं औरतें पेट की हल्की भी होती हैं, जिस काम से आप मना करेंगे वो काम उन्हें जरूर करना है। शोहर ने मना किया था लेकिन फिर भी नहीं मानी थी। 8 साल 1 हफ्ते गेहूं को चले खत्म हो गए। औरत ने अपने शोहर को बताया, शोहर दौड़ता हुआ पिराने पीर की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता, हुजूर वाला आपने कहा था पूरी जिंदगी गेहूं खाता रहना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। हुजूर वाला 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। गौसे आजम ने पूछा, अरे मेरे गुलाम ये बता तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा? वो गुलाम कहता, हुजूर वाला मैंने नहीं, मेरी बीवी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीवी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे भी खाते, फिर भी ये गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, जब उनके जगह पर देते हैं सारे जमाना की झोली, मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बारा, गौसुल के आला हजरत, नारे तकबीर, वो शान है गौसे आजम की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले, उनके नाम लेवा है। और गौसे आजम का चाहने वाला अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देगा। यही पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक मर्तबा आप इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सर सब्ज़ो शादाब मकाम पर दरिया के किनारे इबादत कर रहे। अचानक आपके कानों में एक औरत के रोने की आवाज आती है। औरत के रोने की आवाज आई। गौसे आजम ने रोने की आवाज को सुना, आपका मुरीद पहुंच गया। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, क्या देख करके आया, ये कौन औरत रो रही है? आपका गुलाम गया, जाने के बाद क्या देखता है कि एक औरत दरिया पे ज़ारो कतार रो रही है। गुलाम ने कहा, माँ क्यों रो रही है? औरत ने कहा, बेटा तुमने सिर्फ आज मुझे रोते हुए देखा है, मुझे 12 साल हो चुके हैं मुतवातिर रोजाना दरिया पे आकर के रोया करती हूँ। का क्यों? का मेरा इकलौता बेटा था जो आज से 12 साल पहले इसी दरिया के पार शादी करने के लिए गया था, लेकिन जब बारात वापस आ रही थी पूरी कश्ती दरिया में डूब गई थी। उसमें दूल्हा भी था, दुल्हन बाराती भी, सब डूब के मर गए हैं। 12 साल से रोजाना इसी दरिया पे आकर के मैं रोया करती हूँ। अब इतना कहा, गौसे आजम के गुलाम ने कहा, माँ रो मत, मुझे पीरों के पीर रोशन ज़मीर ने भेजा है, इंशाअल्लाह आज से तेरा रोना बंद हो जाएगा। इतना कहा, गुलाम गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता, हुजूर वाला औरत 12 साल से मुतवातिर आकर के इसी दरिया पे रोया करती है,
پیروں کے پیر نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ غلام آپ کا کہتا حضور اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو آج سے 12 سال پہلے اسی دریا کے پار گیا تھا شادی کرنے کے لیے، پوری کشتی دریا میں ڈوب کر مر گئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سننے کے بعد اسی دریا کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں عورت اب رو مت، میں آ گیا ہوں، میں انشاءاللہ تیری 12 سال کی ڈوبی کشتی کو دریا سے باہر نکال دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، عورت کو تسلی و تشفی مل جاتی ہے، عورت رو رہی تھی خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ غوث اعظم دریا کے قریب کھڑے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا تو جانتا ہے اس کشتی کو ڈوبے ہوئے اس دریا میں 12 سال ہو چکے ہیں، اے مولا تو سمیع و بصیر ہے، مولا تو علیم و خبیر ہے، مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اے پروردگار 12 سال ہو چکے ہیں اس دریا میں کشتی کو ڈوبے ہوئے، مولا 12 سال کی ڈوبی کشتی کو دریا سے باہر نکال کے اتنا کہنا تھا، ابھی آپ کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے ہیں، اچانک دریا نے جوش مارا، پانی نے 12 برس کی ڈوبی کو کشتی کو باہر نکال کے، کیا بات ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سال کی؟ 12 سال کی کشتی کو پانی نے باہر نکال کے پھینک دیا۔ جب عورت نے دیکھا وہی کشتی، وہی دولہا، وہی دولہن، وہی باراتی، عورت بارات خوشی خوشی اپنے گھر پر لے کر کے پہنچی۔ پورے شہر میں غوث اعظم کی کرامت مشہور ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے پیروں کے پیر کی۔